बोलो भागवत महापुराण की जय।
श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, महादेव भगवान की जय हो, गणपति भगवान की जय हो, जगदम्बे माता की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, सभी संत महात्माओं की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, आचार्य आनंद की जय हो। हर हर महादेव। ये चालू क्यों नहीं है? ये चालू है ना? राम श्री राम राम रिकॉर्ड है ये? श्री राम जय राम। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, रात को अपलोड होगा यूट्यूब पर। तुम देख लो, हमें मत बताओ, जैसे कल की सेटिंग है वैसी है ना? हाँ ठीक है फिर। हाँ चार्ज में लगा हुआ है। गजाननं गणादिसेवितां अपेतजम्बो फलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् परिपूर्णगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। सच्चिदानन्दरूपाय देशोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथाश्वतम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वन्दौ सन्त समानचित वन्दौ संत समानचित हित अनहित नहि को। अंजलिगति शुभ सुमन जिमि समसुत कर दो। प्रणमो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आधार बसहि राम सरचार। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। वंदो सबके पद कमल सदा जोरि जुग पार। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। सब लोग मिलकर के ठाकुर जी को याद करेंगे, प्रेम पूर्वक उत्साह पूर्वक ताली आते कीर्तन करेंगे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं।
राम जी के राम जी हमारे हैं हम राम जी के राम जी हमारे हैं श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं जय जय कृष्ण कथा जय श्री कृष्ण कथा ओ जय जय कृष्ण कथा जय श्री कृष्ण कथा श्री श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म की व्यथा जय जय कृष्ण कथा जय श्री कृष्ण कथा ओ जय जय कृष्ण कथा जय श्री कृष्ण कथा आज परिचित घबराए सब देव तुम कही आए आज परिचित घबराए देव गुर कही आए देव कथा कहन लागे आज परिचित दुख भागे सुखदेव कथा कहन लागे राज परिचित दुख भागे मेरा भी सब दुख भागेगा 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 आज परिचित था जय जय कृष्ण कथा जय श्री कृष्ण कथा ओ जय जय कृष्ण कथा जय श्री कृष्ण कथा भागवत पुराण महाना श्रवण सुखद मन विश्रामा भागवत पुराण महानामा श्रवण सुगत मन विश्रामा कृष्ण कथा आनंदकारी जो दिशि हो मंगलकारी कृष्ण कथा आनंदकारी जौद से हो मंगलकारी कई सबके पाप मिटेंगे सुनते ही सबके पाप मिटेंगे अधिकारी कर दिखाए जय श्री कृष्ण कथा ओ जय जय कृष्ण कथा जय श्री कृष्ण कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा जय जय कृष्ण कथा ओ जय श्री कृष्ण कथा ओ जय जय कृष्ण कथा जय श्री कृष्ण कथा जय श्री कृष्ण कथा जय श्री कृष्ण कथा गिरधर गोपाल की जय श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कानपुर नगर जो वर्तमान में कन्नौज के नाम से माना जाता है, वहां पर एक ब्राह्मण देवता रहा करते थे जिनका नाम था अजामिल। बड़े सात्विक पूजा पाठ होने के करने वाले। एक दिन जंगल में लकड़ी आदि लेने के लिए गए थे। वापसी में उन्होंने देखा एक शूद्र और वेश्या अशोभनीय अवस्था में पड़े थे। अजामिल के अंदर कुसंग आ गया। संतों ने कहा कि कुसंग से बचने का उपाय है रोजाना सत्संग करे, रोजाना गीता पढ़े, भागवत पढ़े, कथा सुने, सत्संग सुने, भगवान के नाम का जप करे, कीर्तन करे,
अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़े तो कुसंग से बच सकता है, नहीं तो कलयुग में पग पग पर कुसंग है। इसलिए संतों ने कहा कि जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ। तो हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ। तो 3 काम कभी पूरे नहीं होते, नींद, बात और काम। चाहे जितना नींद ले लो, बिस्तर पर पड़ते ही फट से नींद आ जाएगी। काम चाहे जितना कर लो, कुछ न कुछ काम बाकी रह जाएगा। और बातें चाहे जितना कर लो, पड़ोसी मिलेगी तो फिर वही बातचीत। तो 3 काम कभी पूरे नहीं होते। इसलिए इन तीनों में से समय निकाल के सत्संग जरूर करना चाहिए। जिनकी रुचि नहीं है वो तो बहाना बना देते हैं कि हमें समय नहीं मिलता। अखबार पढ़ने के लिए समय मिलता है, टेलीविजन देखने के समय मिलता है, मोबाइल देखने के लिए समय मिलता है, ससुराल में शादी होती है तो 5 दिन रुकने का समय मिलता है। समय तो खूब है, समय निकालना पड़ता है। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ। तो जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ। मुझे सर नहीं कह हमें फुर्सत नहीं कहकर मौका मत गवाओ। हरे सत्संग करने की न कोई भूख होती है। हरे सत्संग करने की न कोई भूख होती है। इसकी कभी खुजली ये दीप है इसमें कभी बुझती ना ज्योति है। इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जगाओ। इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति होता है वहाँ पर नित्य जाओ। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ।
संग जाए रंग ओ चढ़े एक बार फिर उतरे नहीं सत्संग जाए हाथ होगी कृपा मिलना नहीं संगियों का संग बिना प्रभु की कृपा मिलता नहीं सत्संगियों का संग सेवा कर सदा साधीर पाओ प्रभु संतों की सेवा करे सदा सानिध्य पाओ सत्संग होता है वहाँ पर लेट जाओ बोलो गिरधर गोपाल की जय। तो संतों ने कहा कि जैसे दो समय भोजन करते हैं, बाल भोग यानी नाश्ता करते हैं, तो सच्ची बात तो है कि सत्संग तो कम से कम 3 बार करना चाहिए। जैसे सर्प और नेवले का आपस में बैर होता है, तो सर्प नेवले को डस लेता है और नेवला घायल हो जाता है, परंतु अपने जड़ी बूटी को पहचानता है और नेवला लड़ाई छूट के जाता है, जड़ी बूटी सूंघ लेता है, जड़ उतर जाता है, फिर आकर के सर्प से लड़ता है, फिर सर्प उसको दोबारा डस लेता है। तो कई बार नेवला डसा जाता है, कई बार जड़ी बूटी सूंघने के बल पर जहर उतार करके और नेवला सर्प को मार डालता है। ऐसे संतों ने कहा जो संसार है सर्प के समान है, कई व्यापार में नफा होगा, कभी नुकसान होगा, कभी भाई भाई में प्रेम होगा, कोई खटपट हो जाएगी, कोई घर में जन्मेंगे, कोई चले जाएंगे, कभी आदर होगा, कभी निरादर होगा, कभी स्वास्थ्य बढ़िया होगा, कोई स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। ये संसार रूपी जो सर्प है डस लेता है। अब जो मनुष्य है नेवले के समान मनुष्य जल चढ़ जाता है, कितना जल चढ़ जाता है तो सोचता है कि मैं आत्महत्या कर लूं तो सुखी हो जाऊंगा, और आत्महत्या करके भूत प्रेत की दुनिया में चला जाता है। एक व्यक्ति को मारने का जितना पाप लगता है उतना पाप आत्महत्या करने वाले को लगता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य मिला था भगवान की प्राप्ति करने के लिए, दुनिया की सेवा करने के लिए, परंतु अपने हाथों अपनी हत्या कर देना ये पाप से बढ़ के अपराध माना जाता है। तो क्यों करता है? क्योंकि जीवन में सत्संग नहीं मिला, संसार का जल चढ़ गया। तो संतों ने कहा कि नेवले की जड़ी बूटी औषधि वनस्पति और मनुष्यों की जड़ी बूटी क्या है? सत्संग। बोलो गिरधर गोपाल की। और सच्चा सत्संग मिलता है भगवान की कृपा से। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब अजामिल के अंदर प्रसंग आ गया कि वेश्या को चाहे जितना रुपया देना पड़े घर पर लाऊंगा। खूब पैसे दे करके वेश्या को घर में ला के टिका दिया। अब पूजा पाठ हवन यज्ञ तो सब छूट गया। जिनका खान पान बिगड़ा होता है, आचरण बिगड़ा होता है, उनका मन भगवान में नहीं लगता। तुलसी पूरव पापते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। भीतर में पित्त का जोर होता है, बुखार होता है,
तो मिश्री भी कड़वी लगती है, रोटी कैसे मीठी लगेगी। तो जिनके अंदर पाप ज्यादा होते हैं उनका मन भगवान में नहीं लगता, कथा में नहीं लगता। चाय की दुकान पर एक घंटे बिता देंगे परंतु कथा में नहीं आ सकते। और जो कथा सत्संग में आए हैं, आते हैं, उनका अंतःकरण शुद्ध है, पवित्र है। अब अजामिल पूजा पाठ को सब भूल गया। एक दिन संतों की टोली चली जा रही थी कीर्तन करते हुए, और जब अजामिल के दरवाजे पर पहुंचे तो कीर्तन सुन करके चिढ़ गया। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री मांगे बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री मांगे बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। संतों को देख करके अजामिल चिढ़ गया। हमारे दरवाजे पर क्यों आए, 1 रुपये दक्षिणा नहीं मिलेगी। संत महात्मा सोचने लगे ब्राह्मण होकर के इसके अंदर इतनी नास्तिकता कैसे भाई। कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तो ब्राह्मण शरीर मिलता है, और ब्राह्मण शरीर मिलकर के इसके अंदर नास्तिकता इतनी क्यों है। संतों ने देखा रे तो ब्राह्मण होकर के घर में वेश्या को टिका रखा है। संतों ने विचार किया कि इसका कल्याण कैसे हो। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत सुपुनीता। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मक्खन तो अपने ताप से, अग्नि के ताप से पिघलता है, परंतु संतों का जो हृदय होता है दूसरे के दुख से पिघल जाता है। संत कोई लाल पीले सफेद कपड़े वाले नहीं, जिसका भाव ऊंचा है, सबके हित का भाव है। चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे शुद्ध हो, जिनका भाव ऊंचा है वो संत कहलाते हैं। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, दूसरे के दुखदायी परिस्थिति को देख के जो दुखी हो जाए और दूसरे के सुखदायी परिस्थिति को देख करके सुखी हो जाए वो संत होता है। संतों ने सोचा कि अब इससे कहें कि तुम रोजाना 16 माला का जप करो, 11 माला का जप करो तो करेगा नहीं, गीता रामायण पढ़ो तो ये पढ़ेगा नहीं। तो संतों ने कहा कि देखो इसके 9 बेटे तो है ही, 10वें बेटे का नाम नारायण रख दो। बोलो नारायण भगवान की। देखो संतों की कितनी दूरगामी दृष्टि होती है कि अंत समय में धोखे से भी अपने बेटे का नाम ले लेगा तो इस अधम प्राणी का उद्धार कल्याण हो जाएगा। संतों ने कहा जामिल हम लोग देने के लिए आए, लेने के लिए नहीं आए। असली संत देने के लिए आते हैं और नकली होते हुए लेने के लिए आते हैं। तो हम लोग देने के लिए आए, लेने के लिए नहीं आए। अजामिल ने कहा कि आप लोग पास क्या है कि देने के लिए आए। तो संतों ने कहा कि आपके 9 बेटे तो है ही, 10वां बेटा हुए उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा ठीक है आप लोग जाओ, अब 10वां बेटा होगा कि नहीं होगा, होगा जरूर नारायण रख दूंगा। अब संत महात्मा तो चले गए, समय पा करके 10वां बेटा हुआ। सत्संग कथा की बातें मिथ्या नहीं जाती। अब जो है संतों की बात याद आ गई, संतों ने लिया कुछ नहीं था।
और कहा था कि बेटे का नाम नारायण रख दो, तो इसमें कौन सा रुपया पैसा लगता है। चलो बेटे का नाम नारायण रख देता हूँ। अब आ जाओ बेटा नारायण स्नान कर ले, चलो बेटा नारायण दूध पी ले, आ जाओ बेटा नाश्ता बार कर लो, आ जाओ बेटा भोजन कर लो, चलो बेटा स्कूल छुड़ावे, चलो बाजार टहलावे। अब छोटा बेटा वैसे ही प्यारा लगता है। अब नारायण नारायण की रट लगा दिया, और जब अंतिम समय आया तो यमराज के दूत आए उसको लेने के लिए। जिनके पाप ज्यादा होते हैं उनको लेने के लिए यमराज के दूत आते हैं, और जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनको लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं। यमराज के दूत उन्हीं को दिखाई देते हैं जो घंटे 2 घंटे 20 घंटे 24 घंटे के अंदर जाने वाले होते हैं। और गले में तुलसी का माला हो, तिलक हो, गीता रामायण पढ़ता हो, भगवान का चित्र कमरे में हो, तो यमराज के दूत आ नहीं सकते। अजामिल देख करके डर गया, जोर से चिल्ला, देखो बेटा नारायण। और जैसे नारायण का नाम लिया, नारायण भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। भगवान के पार्षदों ने अजामिल यमराज के दूतों को मार मार करके भगा दिया। दूत हाँफते कांपते गए यमराज के पास में, महाराज आपका आदेश मिला था अजामिल जैसे पापी को लाने के लिए, परंतु उसने तो अपने बेटे का नाम नारायण लेकर के बुलाया था, और भगवान के पार्षद आ गए। यमराज अपने दूतों से कहने लगा, देखो मैं कहता हूं ना कि जो रोजाना मंदिर में आकर के प्रणाम करते हैं उनके पास कभी मत जाना। जो गीता रामायण भागवत में किसी न किसी ग्रंथ का पठन पाठन करते हैं उनके पास कभी मत जाना। जिनके घर में सुंदर मंदिर बना हो उनके पास कभी मत जाना। तुलसी मैया का पौधा घर में हो उसके पास कभी मत जाना। जिस मकान में प्रत्येक कमरे में सुंदर सुंदर भगवान का चित्र लगा हो उस घर में कभी मत जाना। और जिस घर में सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल राम जी हो उस घर की तो चर्चा ही मत करना। बोलो गिरधर गोपाल की जय। तो अजामिल जैसे पापी का उद्धार कल्याण कैसे हो गया? बेटे का नाम नारायण रख देने मात्र से। इसलिए घर में बेटा बेटी पोता पोती जन्मे, ब्राह्मण देवता को लाओ, मुख मीठा करो, दान दक्षिणा दो, और भगवान के नाम पर जो बताएं वही नाम रखना चाहिए। आजकल नाम बड़े उल्टे पुल्टे रखते हैं, पिंटू पिंटू, बबलू डबलू, हैं डिम्पल डिम्पल। अंत समय आएगा तो डिम्पल डिम्पल डबलू डबलू करते रहो, यमराज के दूत गर्दन पर लेके चले जाएंगे। तो पहले के जमाने के लोग भगवान के नाम पर नाम रखते थे। मोहन, गोपाल, कन्हैया, अवधेश, दशरथ। बेटियों का नाम मीरा, सावित्री, पार्वती, गंगा, यमुना, जानकी, वैदेही, राधा। नेपाल में कथा हो रही थी तो एक घर में बैठा था, तो छोटे से बालक को गोद में लेकर के कोई सज्जन आए, तो मैंने कहा बहुत सुंदर बालक है, इसका नाम गोविंद रख दो। तो बालक के दादाजी बैठे थे, बोले महाराज इसका नाम मैंने गोविंद ही रखा है। परंतु बहुएं कहती नहीं, ये तो पुराने जमाने का नाम है, हम तो मोबाइल से इंटरनेट से निकाल करके वही नाम रखेंगे जो सिनेमा वाले के पोता पोती का नाम होगा, पीछे थोड़े रहेंगे। एक बालक घर में था तो मैंने सुना इसका नाम क्या, बोले अभी। ये कोई नाम है क्या? अभी पैदा हुआ तो उसका नाम अभी रख देंगे, और जो बाद में पैदा होगा उसका नाम बाद में रख देंगे। उल्टी बुद्धि। और
और कई बच्चों का तो इतना कठिन नाम होता है कि कई बार पूछना पड़ता है इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, क्यों इतना कठिन नाम रखो भाई। अरे बार बार गोविंद गोपाल कन्हैया माधव 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 बुलाओ तो यमराज के दूत भी वहां से भाग जाएंगे। राजस्थान हनुमानगढ़ में कथा हो रही थी तो 5 भाई और 5 भाइयों का नाम भगवान के नाम पर। सबसे बड़े भाई का नाम भजनलाल, फिर नंदलाल, फिर गोपाल, फिर कन्हैया, फिर किशन। तो मैंने मन में सोचा कि भाई बहुत भाग्यशाली है, अंत समय में किसी बेटे का नाम ले लेगी तो भगवान के धाम में चली जाएगी। बोलो गिरधर गोपाल की। इसलिए बहुओं से सम्मति लेने की जरूरत नहीं है, दादी दादा को भगवान के नाम पर नाम रखना चाहिए। और नहीं माने तो कह दो हम भोजन नहीं करेंगे, हड़ताल कर दो, तब भगवान के नाम पर नाम रखा जाएगा। तो अजामिल जैसे पापी का उद्धार कल्याण हो गया, बेटे का नाम नारायण रख देने बहादुर से। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार हुए जो कल्याण पत्रिका के संपादक गीता प्रेस के। तो उनसे मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि भाई जी बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। बोले बताओ महाराज। बोले बहुत बढ़िया बात है, माँ की बताई बात है। ऐसे खूब देर लगा दी। क्यों लगा दी कि इसका महत्व समझो। जो बात सुगमता से मिल जाती है उसका महत्व नहीं देते। तो भाई जी ने कहा कि माँ की बताई बात है, बढ़िया बात है, बताओ तुम्हारा। तो मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि हमारी माँ ने कहा था बेटा जब भी घर से बाहर निकलो तो 4 बार नारायण 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 करके निकलो। तो जिस दिन मैं नारायण नारायण करके निकलता था तो हमारे काम बढ़िया होते थे, और जिस दिन नारायण कहना भूल जाता था तो हमारे काम अच्छे नहीं होते थे। बोलो नारायण भगवान की जय। तो घर से निकलो तो नारायण नारायण, ऑफिस पहुंचो तो नारायण नारायण। कोई भी भगवान का नाम लो, भगवान को याद करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते कश्यप और दिति हुए, उनके 2 पुत्र हुए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान ने 12 रूप से किया और हिरण्याकश्यप का उद्धार भगवान नरसिंह रूप धारण करके करते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद जी की कथा 2 तरह से आती है कि जिस समय हिरण्याकश्यप ने खूब तपस्या किया तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बताओ बेटा आज तक इस सृष्टि में इतना कोई कठिन तपस्या किया नहीं था, हमारे से जो चाहते हो तुम वरदान मांग लो। हिरण्याकश्यप को कहने लगा कि ब्रह्मा जी जो जो मैं मांगू तो आप देते जाओ, हमारे को कोई मनुष्य नहीं मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा मनुष्य कोई नहीं मार सकेंगे, पशु से नहीं मरू, प्राणी से नहीं मरू, देवता से नहीं मरू, दैत्य से नहीं मरू, नागादि से नहीं मरू, भीतर नहीं मरू, बाहर नहीं मरू, ऊपर नहीं मरू, नीचे नहीं मरू, न दिन में मरू, न रात में मरू, न अस्य मरू, न सस्य मरू, न पृथ्वी पर मरू, न आकाश में मरू, और 12 महीने में किसी महीने मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी तथास्तु तथास्तु कहते गए, और जब वरदान में मिल गया तो सबको सताने लग गया। सज्जन पुरुषों का धन बल होता है, दूसरे के सेवा के काम में आता है, और दुष्ट व्यक्तियों का धन बल होता है वो दूसरे के सताने काम में आता है। हिरण्याकश्यप के 4 बेटे, सबसे छोटे बेटे का नाम प्रहलाद था। बोलो प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद जी की कथा 2 तरह से आती है कि एक बार श्री राम की कुम्हारिन थी, कच्चे बर्तनों को अमा में लगा रखी थी पकने के लिए,
और भूलवश एक मटकी में बिल्ली ने बच्चे दे रखी थी। अब भूलवश उस मटकी को हवा में लगा दी और जब आग भड़कने लग गई तब उसको ख्याल आया कि वो हमारे तो बुढ़ापे की बुद्धि में भूल गई, जिस मटकी में बिल्ली ने बच्चे दे रखी थी उस मटकी को हमने हवा में लगा दिया। अब तो आग भड़क रही है, बिल्ली के बच्चे जल करके राख हो जाएंगे। तो बैठ करके राम 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 करने लगी। प्रहलाद जी छोटे से बालक घूमते हुए गए, बोले मैया राम राम करने से क्या होता है, राम राम क्यों करती हो? तो श्रिया नाम की कुमारी ने कहा कि राजकुमार भगवान का नाम राम है और हमारे बुढ़ापे की बुद्धि हमने तो हवा में बर्तन लगा दिया पकने के लिए और एक मटकी बिल्ली ने बच्चे दे रखी थी। अब तो राम जी अग्नि से रक्षा करेंगे। तो प्रहलाद जी ने कहा कि माता जी क्या धरती आग से बिल्ली के बच्चों की रक्षा राम जी कर देंगे? तो श्रिया ने कहा कि राजकुमार अग्नि को बनाने वाले राम जी हैं, जल को बनाने वाले राम जी हैं, वायु को बनाने वाले राम जी हैं, सारे जगत को बनाने वाले राम जी हैं और भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। प्रहलाद जी ने कहा अच्छा भैया जब हवा खोलना तुम्हारे को जरूर बुलाना। एक हफ्ते के बाद जब बर्तन पक करके तैयार हो गया तो श्रिया ने कहा कि चलो राजकुमार भगवान कृपा होगी तो बिल्ली के बच्चे जीवित मिलेंगे। अब जब बर्तन खोला गया तो सारे बर्तन पक करके लाल हो गए थे, परंतु जिस मटकी में बिल्ली ने बच्चे दे रखे थे वो बर्तन और आसपास से कई बर्तन कच्चे के कच्चे रह गए। बोलो राघव सरकार। प्रहलाद जी को विश्वास हो गया कि कोई शक्ति है, कोई मालिक है। दूसरी कथा आती है कि प्रहलाद जी की मां कयाधु को एक बार इंद्र लेकर के जा रहा था। किस लिए जा रहा था? जिसके घर में दूसरा हिरण्यकश्यपु पल रहा है। अभी तो एक हिरण्यकश्यपु से हम लोग दुखी हैं, तो इसका वध कर देंगे तो दूसरा हिरण्यकश्यपु कहां से आएगा? और प्रहलाद की मां कयाधु को लेके जा रहा था और रास्ते में नारद जी महाराज बीड़ा बजाते आ रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण इंद्र ने नारद जी को देख करके चौड़ों प्रणाम किया। नारद जी कहने लगे कि अरे इंद्र इस बेचारी अबला स्त्री को तो कहां लेके जा रहा है और ये तो गर्भवती दिखाई दे रही है। इंद्र ने कहा कि महाराज अभी तो एक ही हिरण्यकश्यपु है और इसके घर में दूसरा हिरण्यकश्यपु आ रहा है, तो मैं तो इसका वध करने के लिए जा रहा हूं। नारद जी ने कहा कि मूर्ख कैकेयी के घर में भगवान का भगत आ रहा है। इसकी कथा सुन करके त्रिलोकी के लोग अपना उद्धार कल्याण करेंगे। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। इसको तू छोड़ दे। और संत महात्माओं की बातें देवता दैत्य सम्माना करते हैं। अब कयाधु को छोड़ करके इंद्र वहां से चला गया। प्रहलाद जी की मां कयाधु को नारद जी अपने कुटिया में ले आते हैं
भगवान की कथा सुनाते हैं, सत्संग सुनाते हैं, कीर्तन करवाते हैं, तो माँ के घर में ही प्रहलाद जी के अंदर भक्ति आ गई। देखो हमारे हाथ की बात है, माताओं बहनों के हाथ की बात है कि हम कैसी संतानें पैदा करें। अब डॉक्टर साहब ने कहा कि माता जी 15 दिन रेस्ट करो। अब माता जी लेकर के रिमोट धूम धड़ाके की फिल्में देखेंगी तो बेटा बेटी धूम धड़ाके वाले ही आएंगे। अरे उस समय गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत सुनो। भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, तो माँ के घर में जो शिशु बालक या बालिका हैं वो भगवान के भगत ही आएंगे। बोलो गिरधर गोपाल की। तो हमारी माताओं बहनों के हाथ में कैसी संतानें पैदा की। उस समय भागवत सुख सागर का 10वें स्कंद पढ़ो, कन्हैया की बाल लीला, और गीता प्रेस से बड़ी सुंदर सुंदर पुस्तकें आई है, मोहन, गोपाल, कन्हैया, राघव, श्री राम। एक तरफ भगवान की लीला, दूसरी तरफ भगवान की कथा। तो बार बार पढ़ने से जो घर में बालक या बालिका है उसके अंदर भक्ति का संस्कार पड़ेगा ही पड़ेगा। और माता पिता आपस में गाली गलौज करते हैं तो बालक घर में ही गाली सीख लेता है, क्योंकि जिस समय घर में शिशु होता है उसको सैकड़ों जन्मों का ज्ञान होता है। इसलिए घर में बेटा बेटी को मार देना ऋषि महात्मा के हत्या के समान पाप है। एक ऋषि को मार दो या घर में शिशु को मार दो, बराबर पाप रहेगा। तो अब जो है प्रहलाद को नारद जी महाराज निमित्त बना करके माँ को खूब सुनाते हैं और माँ के घर में उनको भक्ति आ गई। थोड़े बड़े हुए तो दैत्यों के जो गुरु जी थे शुक्राचार्य जी, उनके बेटे सन अमर को बुला करके हिरण्याकश्यपु ने कहा कि देखो हमारे बेटे को लेकर के जाओ, गुरुकुल में अधर्म की शिक्षा दो, क्योंकि हम लोग दैत्य ठहरे, देवता मनुष्य तो है नहीं। अब सनमत लेकर के जाते हैं, वो भक्ति अधर्म की शिक्षा देते हैं, परंतु नारद जी प्रहलाद जी पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे गुरुजन पाठशाला से बाहर जाते, बच्चों को बैठा करके टोली बना करके और कीर्तन कराने लग जाते। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बिहारी नंद लाल मेरो है, गुरुजन आकर के थप्पड़ लगाते, अरे तुम्हारे अंदर उल्टी बुद्धि कहाँ से आ गई, हमने तो कभी कीर्तन भजन का नाम ही नहीं लिया। प्रहलाद जी हाथ जोड़ कहते, गुरु जी भगवान की भक्ति तो संत महात्मा भगवान की कृपा से आती है, और ये भगवान की कृपा के बिना आ नहीं सकती। और जिसके अंदर भगवान की भक्ति आ जाती है वो रंग पक्का चढ़ जाता है। मीराबाई के पति भोला राणा का जब सही छूट गया तो उसके देवर राणा ने बहुत दुख दिया, परंतु मीराबाई कह रही कि राणा पहले क्यों नहीं अटकी, अब तो लागी गोविंदा से प्रीत। बालपने में मीरा की ने गिरधर लाल मिताई, अब छोड़े तो छूटे नहीं लगी लगन बरियाई। अब तो जबरदस्त लगन लग गई, अब हमारे हाथ की बात नहीं है।
कि गिरधर गोपाल से प्रेम करना मैं छोड़ दो। अब जो है 6 महीने बीतने के बाद सनमर को बुलवाते हैं कि लाओ हमारे बेटे को देखे तुम लोगों ने अधर्म की क्या क्या शिक्षाएं दी है। सनमर लेकर के आते हैं प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी माथा टेक करके पिताजी चरणों प्रणाम करते हैं और सिर पर हाथ फेरते हुए कहेंगे, बताओ बेटा 6 महीने घर से बाहर रह करके गुरुकुल में तुमने क्या क्या धर्म की शिक्षाएं ग्रहण की। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी हमें तो 2 ही बात अच्छी लगती है, सबकी सेवा करो और भगवान को याद करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हिरण्याकश्यपु ने तो प्रहलाद जी को गोद से पटक दिया और तलवार निकाल दिया मारने के लिए। अरे दुष्टो, हमारे अन्न के टुकड़े पर पलते हो और तुम लोगों ने ख्याल नहीं किया। विष्णु के दूत आकर के हमारे बेटे को बिगाड़ के चले गए। विष्णु तो हमारा बैरी है, शत्रु है। हमारे भाई हिरणाक्ष का वध किया था और उसी का भजन कीर्तन की बातें करता है। सनमर थर थर कांपने लगे, हाथ जोड़ने लगे कि महाराज हम लोगों का लेस इतना भी कोई दोष नहीं है। आपके बेटे में तो जन्मजात भगवान की भक्ति है। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। हिरण्याकश्यपु ने डांट करके कहा कि देखो इस बार जाओ और 4 दीवारी को ऊंचा कर दो, जिससे विष्णु के दूत आकर के बिगाड़ कर चले जाए बेटे को। 4 दीवारी को और ऊंचा करवा देते हैं, परंतु प्रहलाद जी पर कोई असर नहीं पड़ा। बच्चों को बैठा के कीर्तन करवाते, भजन सुनाते, गुरुजन आकर के थप्पड़ भी लगाते, कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 साल के बाद फिर हिरण्याकश्यपु ने कहा अब हमारे बेटे को लेकर के आओ, देखिए धर्म की क्या क्या शिक्षाएं ग्रहण की है। प्रहलाद जी आते हैं, पिताजी चलो माथा टेक करके प्रणाम करते हैं, गोद में लेकर के सिर पर हाथ फेरने लगे। बताओ बेटा तुम्हारी बुद्धि ठिकाने हुई कि नहीं हुई? बताओ तुमने अधर्म की क्या क्या शिक्षाएं ग्रहण की? प्रहलाद जी ने कहा कि देखो पिताजी हमें तो भगवान की नवधा भक्ति प्यारी लगती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। श्रवणम रोजाना भगवान की कथा कहे, रोजाना भगवान कथा सुने। श्रवणम कीर्तन, रोजाना घर में 10 मिनट कीर्तन करो। कीर्तन करने से वास्तु दोष, पितर दोष, शनि दोष, सब तरह के दोष मिट जाते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण
कीर्तनम विष्णु, स्मरणम भगवान को याद करे, उनके चरणों की सेवा करे, अर्चनम सुबह शाम भगवान की आरती उतारे, वंदनम उनको माथा टेक करके प्रणाम करे, निवेदन हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, प्रार्थना करे और दास्य मतलब कोई न कोई संबंध जोड़े। अब प्रश्न उठता है कि हमारे सनातन धर्म में अनेक देवी देवता हैं। कई भोले भाले लोग कह देते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता है। तो कोटि का मतलब करोड़ भी होता है, कोटि का मतलब प्रकार भी होता है। तो 33 प्रकार के देवी देवता हैं, न कि 33 करोड़ देवी देवता। और उसमें भी 5 ईश्वर कोटि के देवता, जिसमें 3 तो एक ही परिवार के शंकर भगवान, पार्वती और गणपति भगवान। बोलो गणपति भगवान की जय। तीनों एक ही परिवार के साक्षात ईश्वर। और चौथे भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के अवतार है राम जी और कृष्ण जी। वही विष्णु भगवान त्रेता में राम जी बन के आए, द्वापर में कृष्ण बन के आए। भगवान का पुराना नाम राम है, नया नाम कृष्ण है। और 5वें सूर्य भगवान। ये सूर्य भगवान भी साक्षात ईश्वर कोटि के देवता है। ये 5 ईश्वर कोटि के देवता में जो भगवान में अच्छे लगे, प्यारे लगे, मीठे लगे, एक भगवान का चुनाव करो और उनसे कोई संबंध जोड़ो। स्वामी महाराज से लोग पूछते कि हनुमान जी को किस में माने, तो महाराज जी ने कहा कि हनुमान जी तो साक्षात शंकर जी ही हनुमान जी बने हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। परंतु हनुमान जी अपने को राम जी का सेवक मानते हैं, दास मानते हैं। स्वामी महाराज कहते हैं किसी गांव में, नगर में चले जाओ तो जहां सीताराम जी का मंदिर होगा वहां तो चरणों में हनुमान जी गदा लेकर के मिलेंगे ही मिलेंगे। और जिस गांव में सीताराम जी का मंदिर नहीं होगा वहां भी हनुमान जी मिलेंगे। तो राम जी से ज्यादा हनुमान जी का मंदिर मिल जाएगा। परंतु हनुमान जी अपने को सेवक मानते हैं, इसलिए राम जी हनुमान जी दोनों अच्छे लगते हो तो हनुमान जी को गुरु बना लो, राम जी को अपना इष्ट बना लो। बोलो राघव सरकार की। हनुमान जी जैसे गुरु दुनिया में नहीं मिलेंगे। तो 5 ईश्वर कोटि देवता में जो भगवान ने अच्छे लगे, प्यारे लगे, मीठे लगे, एक भगवान का चुनाव करना चाहिए। इष्ट एक होने चाहिए। और 5 अलग अलग रूपों में तत्व से भगवान एक है। भगवान 5, 7, 10 नहीं है, भगवान तो एक ही है। जैसे घर में पिताजी अकेले हैं, उनको कोई मामा के बुलाते हैं, कोई चाचा के बुलाते हैं, कोई मौसा कहते हैं, कोई फूफा कहते हैं, बेटे पिताजी कहते हैं, पिताजी बेटा करके बुलाते हैं। तो पिताजी एक है कि अनेक है भाई? पिताजी एक है। ऐसे हमने मान लो कि गोपाल को अपना बना लिया, तो इसका उल्टा अर्थ नहीं लगावे कि सीताराम जी के मंदिर में क्यों जावे, शिव जी के मंदिर में क्यों जावे। जरूर जाओ, परंतु ये भाव बना के जाओ कि हमारे गोपाल ही सीताराम जी के रूप में विराजमान है। बोलो गिरधर गोपाल की। हमारे गणेश भगवान ही, गोपाल ही गणपति बन के विराजमान हैं। पार्वती मैया ने तपस्या किया तो भगवान कृष्ण ही गणपति बन के आया। हमारे भगवान कृष्ण ही डमरू त्रिशूल लेकर के भोले बाबा के रूप में विराजमान है। हमारे गिरधर गोपाल ही जगदम्बा माता के रूप में शेर पर सवार है। यानी सब रूपों में भगवान अलग अलग रूप में दिखाई देते भी तत्व से भगवान एक है। और उनसे कोई न कोई संबंध जोड़ो,
उनको मित्र बनाओ, भाई बनाओ, पति बनाओ, बेटा बनाओ, गुरु बनाओ। चाहे जो संबंध जोड़ो, कोई न कोई भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए। क्यों संबंध जोड़े कि जिनसे संबंध जोड़ लेते हैं उनसे प्रेम होता है, जिनसे संबंध जोड़ लेते हैं उनकी याद आती है, और इतने नहीं जिनसे संबंध बना लेते हैं उनकी याद करनी नहीं पड़ती, उनकी याद आती है, और दूर चले जाते तो उनकी याद सताती है। क्यों? हमने संबंध मान लिया कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे पति है, मेरी पत्नी है। ऐसे जब भगवान से संबंध जोड़ेंगे तो भगवान मीठे लगेंगे, भगवान प्यारे लगेंगे, भगवान अच्छे लगेंगे, भगवान की कथा अच्छी लगेगी। हमारे सनातन धर्म में मूर्ति का पूजन नहीं किया जाता। हमारे सनातन धर्म में मूर्ति के माध्यम से साक्षात भगवान का पूजन किया जाता है। अगर मूर्ति का पूजन करते तो कहते हे जयपुर से लाए गए हनुमान जी महाराज हमारी रक्षा करो, तो जयपुर जोधपुर का नाम नहीं लेते वे। देखो दिल्ली में एक घर में सत्संग होता था, तो दिल्ली बंबई वाले जाते थे, तराक होते हैं। तो एक सज्जन सीए की पढ़ाई किए हुए, तो उन्होंने कहा कि महाराज पहले तो हर महीने हम वृंदावन जाते थे, बांके बिहारी का दर्शन करते थे, गीता रामायण पढ़ते थे, परंतु अब जो है मैं कोई और मार्ग अपना लिया। अब मूर्ति में हमारी निष्ठा नहीं रही। आजकल रुपया कमाने के लिए पैसा हो गया, पैसा। साधु ब्राह्मण के वेश बना करके रुपया लो, रुपया, और चलो रुपया लेवे तो कोई घाटे की बात नहीं है, भगवान से ही छुड़ा देते हैं। एक लाकेट गले में पहना दिए, फोटो अपना दे दिए कि बस हमारी पूजा करो, हमारी आरती करो। अब भोले भाले लोग क्या करते हैं, भगवान को तो कर देते पीछे और गुरु जी कर देते आगे। ये नकली गुरु दीक्षा है भाई। असली गुरु दीक्षा क्या है कि संत महात्मा गुरु भगवान से संबंध जुड़वा देते हैं। गुरु जी तो लगते हैं और भगवान लगते ही नहीं, तो गुरु बना के निगुरा निगुरी है। और जिन्होंने भगवान से संबंध बना लिया वो सबुरा और सबुरी है, क्योंकि गुरु का खास काम क्या है, भगवान के साथ संबंध जोड़ना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मूर्ति भगवान को मानोगे तो भगवान रहेंगे, और मूर्ति भगवान को नहीं मानोगे तो क्या भगवान नहीं रहेंगे? कोई अमेरिका देश मानेगा तो अमेरिका रहेगा, और नहीं मानेंगे तो क्या अमेरिका देश नहीं रहेगा? तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि आपके दादाजी घर में हैं कि नहीं? मेरे दादाजी तो मर गए। मैंने कहा दादाजी मर गए, उनको जला दिए, उनके अस्थियों को हरिद्वार गंगा जी में डालाए होंगे। दादाजी का फोटो घर में है? बोले है। मैंने कहा दादाजी तो जल के राख हो गए, ये फोटो तो क्या लकड़ी शीशा कागज फ्रेम है? अब दादाजी का फोटो लाओ, जूता पहन के पैर रखूंगा, नाराज मत होना। उन्होंने कहा तो नाराज होंगे महाराज, आप हमारे दादाजी के फोटो पर पैर रखोगे तो बहुत नाराज होंगे। तो हमने कहा आप तो मूर्ति को मानते हो। मैंने कहा दादाजी के फोटो पर मैं थूकूंगा, आप नाराज मत होना। उन्होंने कहा मैं तो नाराज होऊंगा। हमने कहा आप तो मूर्ति को मानते हो। अरे सच्ची बात तो है कि वो दादाजी तो बेचारे आंखों के सामने जल के राख हो गए। ये तो लकड़ी कागज शीशा फ्रेम है। ये तो हमारा भाव है कि हमारे दादाजी हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं। इसका उल्टा अर्थ मत लगाना कि दादाजी पिताजी पति का फोटो नहीं रखते। जरूर रखो, पुण्यतिथि मनाओ, परंतु फोटो में माता पिता को मानते हो तो मूर्ति में ठसाठस भगवान है। बोलो गिरधर गोपाल की। उनको ये बात जच गई
और हमारे पास ऐसे राम जी का विग्रह था, उन्होंने लेकर के राम जी को अपना मित्र बना लिया। तो असली बातें मिलती नहीं है। और मूर्ति में निष्ठा नहीं है तो निराकार परमात्मा को मानो, परंतु मूर्ति का खंडन मत करो। गलती क्या होती है कि मूर्ति पूजा करने वाले निराकार का खंडन करते हैं, निराकार का पूजन करने वाले मूर्ति का खंडन करते हैं। दोनों के अंदर अज्ञानता भरी है। सगुनई अगुनई नहीं कछु भेदा, गाँव में मुन पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलग अजोई, भगत प्रेम का सगुण सो होई। जो परमात्मा निर्गुण निराकार है, अपने भक्तों के लिए सगुण धारण कर लेता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, सज्जन पुरुषों की रक्षा करने के लिए भगवान युग युग में अवतार लेते हैं। तो चाहे आप निराकार को मानो, चाहे साकार को मानो, परंतु एक दूसरे का खंडन मत करो। जैसे बर्फ और जल में कोई अंतर नहीं होता, पानी और बर्फ में कोई अंतर नहीं होता, ऐसे निराकार साकार में कोई अंतर नहीं होता। दुकानदार से कहते हैं कि 2 लीटर वाला जल का बोतल दे दो, और बर्फ खरीदते हैं तो कहते 2 किलो बर्फ दे दो। अब वस्तु तो एक ही है, उसको लीटर से भी संबोधित करते हैं, किलो से भी संबोधित करते हैं। देखो, हमारे को तो कई वर्ष लगे थे इस बात का समाधान करवाने में कि भगवान निराकार है कि साकार है, मूर्ति में है कि बिना मूर्ति में है। कई लोगों से पूछता, कई तरह के उत्तर मिलते तो समाधान नहीं होता था। परंतु परम संदेश स्वामी राम सुखदास महाराज जी की लिखाई गई पुस्तक मिली, जिन खोजा तिन पाइया, और उसमें महाराज जी ने बहुत सुंदर एक चैप्टर दिया, परमात्मा सगुण या निर्गुण। और वो दृष्टांत पढ़ते सदा दाखिले समाधान हो गया। और आप लोग ध्यान दे के सुनेंगे तो आप लोगों का बैठे बैठे समाधान हो जाएगा। तो स्वामी महाराज ने कहा कि एक गांव में हाथी भगवान आए, तो सब लोग दर्शन करने के लिए जा रहे थे। चलो गणेश भगवान आए, गणेश भगवान आए। तो उस गांव में 5 सूरदास जी रहा करते थे। तो 5 सूरदास जी आपस में कहने लगे कि चलो भाई, हम लोग भी चलते हैं गणेश भगवान का दर्शन करने, हाथी भगवान का। तो दूसरे सूरदास जी कहने लगे कि भगवान ने हम लोग को आंखें तो दी नहीं, हम लोग कैसे दर्शन करेंगे। तो तीसरे सूरदास जी कहने लगे भगवान ने आंखें नहीं दी तो क्या हो गया, हाथ पांव तो दिए, छू के टटोल के देख लेंगे हाथी दुबला है कि मोटा है, छोटा है कि बड़ा है। अब जो है एक आंख वाले को तैयार किए और 5 सूरदास जी एक दूसरे कंधे पर हाथ रख करके पहुंच गए हाथी के पास। पहले सूरदास जी ने हाथी का कान पकड़ा, किसी ने दांत पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने पीठ पर हाथ फेरा और किसी ने पूंछ को पकड़ा। तो जब घर पर आए तो मोहल्ले वाले हंसने लगे कि आप लोग कहाँ चले गए थे 5 के 5। तो सूरदास जी कहने लगे कि हम लोग हाथी भगवान का दर्शन करने के लिए गए थे। तो मोहल्ले वाले हंसने लगे कि आप लोगों की तो आंखें है नहीं, आप लोग कैसे दर्शन किया, बताओ बताओ, दर्शन करके आओ तो हाथी कैसा है। तो जो पहले सूरदास जी ने हाथी का कान पकड़ा था
उन्होंने कहा हाथी तो सूप के समान होता है जिससे माताएं अनाज साफ किया करती थी। हरियाणा राजस्थान वाले छाजरा बोलते हैं, कई छाछ बोलते हैं, उत्तर प्रदेश वाले उसको सूप बोलते हैं, क्योंकि हाथी के चौड़े चौड़े कान पकड़ में आए थे। दूसरे सूरदास जी कहने लगे कि देखो ये झूठ बोल रहा है, हाथी तो मूसल के समान होता है, क्योंकि हाथी का दांत पकड़ में आया था। तीसरे सूरदास जी कहने लगे कि देखो दोनों झूठ बोल रहे हैं, हाथी तो केले के पेड़ के समान होता है, क्योंकि हाथी का पांव पकड़ में आया था। चौथे सूरदास जी कहने लगे कि देखो तीनों झूठ बोल रहे हैं, हाथी तो छप्पर के समान, छत के समान समतल होता है, क्योंकि हाथी के पीठ के ऊपर हाथ फेरा था। पांचवें सूरदास जी कहने लगे कि देखो चारों झूठ बोल रहे हैं, हाथी तो रस्से के समान होता है, क्योंकि हाथी की पूंछ पकड़ में आई थी। तो स्वामी महाराज ने कहा कि पांचों अंधे व्यक्तियों के अपने अनुभव ठीक होते भी हाथी के एक एक अंग का वर्णन है और सब मिलाकर के हाथी ही है। ऐसे निराकार भी परमात्मा है और साकार भी परमात्मा है। ये देखो भजन की पुस्तक आई है प्रभु समझनावली, इसके पेज संख्या 22 पर ये 5 ईश्वर कोटि देवता का चित्र दिया गया है, शिव, शक्ति, गणेश, विष्णु और सूर्य। और भगवान विष्णु ही रामकृष्ण बने हैं, तो बूढ़े हो जाते हैं, समाधान नहीं हो पाता कौन से भगवान का पूजन करे कौन सा नहीं करे। तीर्थ में गए तो वही देवी देवता का फोटो लेके पूजने लग जाते हैं, परंतु जो 5 ईश्वर कोटि देवता है उन्हीं का पूजन, उन्हीं से उनका इष्ट बनाना चाहिए। प्रणाम सबको कर दो। चला है प्रभु संबंध अभियान, चला है प्रभु संबंध अभियान, चला है प्रभु संबंध अभियान, प्रभु संबंध अभियान, चला है प्रभु संबंध अभियान। प्रभु संबंध बनाने से, प्रभु संबंध बनाने से मिलता है सच्चा ज्ञान, चला है प्रभु संबंध अभियान, चला है प्रभु संबंध अभियान। सी प्यारी मूरत तुम अपने घर में लाओ, सुंदर सी प्यारी मूरत तुम अपने